राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और उनको सुनने के लिए जिस तरह से गया की धरती पे ये जनसैलाब है, लोगों की भीड़ है, इससे प्रतीत होता है कि चिराग जी को हमारे बिहार में लोग कितने पसंद कर रहे हैं। देख लीजिए आप, हम लोगों ने शाहाबाद से अपनी रैली स्टार्ट की थी और शाहाबाद में ऐतिहासिक रैली हुई, फिर छपरा में हुई, राजगीर में हुई, मुंगेर में हुई, आज गया की धरती पे खुद की धरती पे ये रैली होने वाला है। और जिस तरह से जनसैलाब देख रहे हैं आप यहाँ पे हो रहा है, इससे प्रतीत होता है कि चिराग जी को बिहार में लोग कितने पसंद करेगा। कि 2020 में पार्टी टूटी, चिराग जी को घर से बेदखल किया गया, पार्टी से भी अलग किया गया, फिर भी चिराग बुझे नहीं, चिराग और उभर के 243 सीट पे लड़ने का ये मतलब नहीं है कि वो अलग लड़ेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में 243 सीट पे लड़ रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग का संगठन इतना मजबूत है कि एनडीए की कोई प्रत्याशी अगर कहीं भी खड़े होंगे तो एजेपी यार उनके साथ में है, उनके सारे समर्थक उनके साथ में। बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव होना है, अब कुछ ही महीने बच गए हैं चुनाव होने में। इससे पहले नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल देखिए। मैं अभी गया जी में हूँ और गया जी के गांधी मैदान में हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है कि नव संकल्प महासभा के द्वारा जो है कि चिराग पासवान का आगमन होना है और आज जो है कि गया जी के गांधी मैदान में चिराग पासवान का महासभा चलेगा। हमारे साथ मैडम है, चिराग जी का समर्थक है, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। मैडम शुभ नाम क्या है? शुभ प्रियंका नाम है मेरा, मीडिया पैनलिस्ट और महिला जिला अध्यक्ष भागलपुर। चिराग जी की रैली में पहुंची हुई है, चिराग जी से क्या उम्मीद करती है? चिराग जी के रैली में आई है, चिराग जी से क्या उम्मीद करती है? चिराग जी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और उनको सुनने के लिए जिस तरह से गया की धरती पे ये जनसैलाब है, लोगों की भीड़ है, इससे प्रतीत होता है कि चिराग जी को हमारे बिहार में लोग कितने पसंद कर रहे हैं। देख लीजिए आप, हम लोगों ने शाहाबाद से अपनी रैली स्टार्ट की थी और शाहाबाद में ऐतिहासिक रैली हुई, फिर छपरा में हुई, राजगीर में हुई, मुंगेर में हुई, आज गया की धरती पे ये खुद की धरती पे ये रैली होने वाला है। और जिस तरह से जनसैलाब देख रहे हैं आप यहाँ पे हो रहा है, इससे प्रतीत होता है कि चिराग जी को बिहार में लोग कितने पसंद कर रहे हैं। मैम, चिराग जब चुनाव आता है तो चिराग जी की बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, चिराग जी के बहुत सारे लाखों की संख्या में समर्थक भी पहुंचते हैं, लेकिन चिराग जी बिहार के लिए क्या करते हैं? नारा तो देते हैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, लेकिन बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट सिर्फ चुनावी बरसाती मेढक बनने से क्या बिहार फर्स्ट हो जाएगा, बिहारी फर्स्ट हो जाएगा? जी बिल्कुल नहीं, ये वो सिर्फ चुनाव में ही रैली नहीं करते हैं, वो हमेशा रैली करते हैं। आप देखते होंगे कि हमेशा रैली कर रहे हैं। और जिस तरह से आपने देखा कि 2020 में पार्टी टूटी, चिराग जी को घर से बेदखल किया गया, पार्टी से भी अलग किया गया, फिर भी चिराग बुझे नहीं, चिराग और उभर के आए। और जिस तरह से लोग उनको उनकी आशीर्वाद यात्रा जिस तरह से हुई, लोग जिस तरह से उनको पसंद कर रहे थे, तो पता चला है कि चिराग को फिर से लोग जान रहे हैं। और हमारा जो विजन है, बस इस विजन को लेके चल रहा है, वो नई सोच को लेके चल रहे हैं, युवा महिलाओं को साथ लेके चल रहे हैं। आपने देखा कि अभी हाल ही में युवा गठन हुआ है, आपने देखा होगा, उन्होंने जब से वो सांसद बने, उन्हें 7 बार उन्होंने युवाओं के लिए आवाज उठाई, युवाओं के लिए सोचा, उन्होंने महिलाओं के लिए सोचा। तो जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एम.वाई. समीकरण को लेकर चल रहे हैं और ये जनसैलाब देख रहे हैं कि लोग किस तरह से उनको पसंद कर रहे हैं, उनको चाह रहे हैं, बिहार में बोल रहे हैं। बिहार में बिहारियों के लिए चिराग पासवान के द्वारा किया गया 2 काम बता दीजिए। बिल्कुल, अभी देखिए जब से वो खाद्य प्रशासन मंत्री बने हैं, तब से अभी जो क्या बोलते हैं, अभी जो गठन हुआ है पखाना बोर्ड का, तो ये उन्हीं की देन है। बिट्टो जो उनकी भी संस्था है, वो भी बिहार के लिए, बिहार के युवाओं के लिए ही है। और भी बहुत सारे काम कर रहे हैं। अभी ऐसे सिल्क सिटी भागलपुर जो प्रसिद्ध है सिल्क के नाम से, उन्होंने भी प्रधानमंत्री से पत्र लिख के आग्रह किया है कि अगर बिहार में सिल्क नगरी जो भागलपुर कही जाती है, उसमें एक टेक्सटाइल पार्क का निर्माण हो, ताकि वहाँ के लोग, बुनकर लोग वहाँ प्रशिक्षित हैं, वहाँ सभी चीजें संसाधन भी है, सभी चीजें हैं, वहाँ के लोग का और भी प्रसिद्ध हो और सिल्क बाहर जाए और विकास हो, एक नया आयाम बने उसका, वो तो कर ही रहे हैं। और एनडीए की सरकार फिर से होने वाली है और एनडीए के साथ हम लोग रहेंगे और बिहार के लिए सोचते हैं, बिहार के लिए करते हैं। हमारा विजन भी है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, यानी कि बिहार के लोगों को बिहार में ही सभी सुविधा मिले ताकि वो बाहर ना जा सके, इससे पलायन भी रुकेगा।
आप कह रही हैं कि एनडीए की सरकार आएगी, लेकिन मन से ये कहा जा रहा है कि परिवर्तन का लहर है, इस बार परिवर्तन होगा। बिल्कुल, देखिए हम लोग एनडीए के साथ हैं। एनडीए के साथ होने का ये मतलब नहीं है कि अगर एनडीए जो हम लोग साथ में रहते हैं तो ये थोड़ी है कि अगर कुछ घटनाएं होती हैं हम लोग भी मानते हैं तो उसको हम लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोलते भी हैं। एनडीए के साथ होने के बाद भी ये पार्टी को ये बताते हैं कि नहीं भाई यहाँ पे ये काम होना चाहिए, और हम लोग चाहते हैं कि एनडीए की सरकार फिर से आए और विपक्षी वाले लोग कितना भी कुछ कर ले, इसके लिए भी नकल के लिए भी अकेल की जरूरत होती है। और जिस तरह से हम लोगों ने पूरे एनडीए के साथ इस बार काम किया और बिहार में कहीं भी कोई भी विधानसभा में हमारे प्रत्याशी या एनडीए के प्रत्याशी उतरे नहीं, लोक जनशक्ति पार्टी के सारे कार्यकर्ता उनके साथ हैं। मैम, एक तरफ आप कह रही हैं कि एनडीए की सरकार बनाना है, दूसरे तरफ आपके नेता कहते हैं कि हम इस बार चुनाव 243 सीट पे लड़ेंगे, तो कैसे आप एनडीए का समर्थन करेंगे? 243 सीट पे लड़ने का ये मतलब नहीं है कि वो अलग लड़ेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि हम और नीतीश कुमार के नेतृत्व में 243 सीट पे लड़ रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग का संगठन इतना मजबूत है कि एनडीए की कोई प्रत्याशी अगर कहीं भी खड़े होंगे तो एलजेपी यार उनके साथ में है, उनके सारे समर्थक उनके साथ में है। तो आप लोगों ने सुना किस तरीका से जो है कि मैडम ने अपनी बातों को रखी है, और बिल्कुल जो है चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कैसे बनाएंगे मैडम ने बता दिया। चिराग पासवान ने आखिरकार बिहार के युवाओं के लिए क्या कुछ करी है मैडम ने ये भी बता दिया। लेकिन चिराग पासवान जो है कि एक मन से नारा लगता है कि परिवर्तन की रैली है, तो दूसरे तरफ मैडम कहती है और चिराग पासवान भी कहते हैं कि हम एनडीए के साथ हैं, एनडीए की सरकार बनाएंगे। लेकिन दूसरे तरफ चिराग पासवान खुद कहते हैं कि हम 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। आखिरकार क्या होना है? बिहार में चुनाव है, जनता किस तरीका से चिराग पासवान को अपना आशीर्वाद देती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे BKM खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।